नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 9वीं के लोक भारती से पाठ दूसरा बिल्ली का विलंगड़ा यह पाठ आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, जिसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद हांडा। अब हम यहाँ पे देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी जो इसके रचनाकार है, उनका परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं, अर्थात जो समाज में समस्याएं चलती हैं उनको ये लेकर अपना विषय बनाकर रचनाएं लिखते हैं। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं। हास्य कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक जो घटना है उसका समाधान के लिए जब प्रयास किया जाता है तो दूसरी कोई समस्या का उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि उन्होंने हास्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा था, लेकिन आज की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। गफले का अर्थ है गड़बड़ी। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत ही चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे का अर्थ है बहुत से प्रयास किए गए। हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल का अर्थ है जैसे प्लास्टिक के ड्रम होते हैं यहाँ पानी भरने के लिए, आपने देखा होगा, वैसे लोहे के ड्रम बनवाए गए जिसमें कि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। यह उपाय कुछ दिनों तक तो कारागार रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन डोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। यहाँ पे लेखक परेशान है कि उनके घर में इतने चूहे हो गए हैं जो आए दिन उन्हें नुकसान पहुँचाते रहते हैं। बहुत से अनाज है उनको नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत से कपड़े हैं फट जाते हैं, तो लेखक परेशान है। लेखक को उनके मित्रों ने सलाह दिया कि अगर आप एक बिल्ली घर में ला दो तो बिल्ली सारी चूहों को खाकर उनका सफाई कर देगी और आपका घर सुरक्षित रहेगा और आपको चूहों से छुटकारा मिल जाएगा। चुरांजे एक बिल्ली लाई गई। उनकी खूब खाती हुई। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पहले तो लेखक चूहों से परेशान थे। वो चाहते थे किसी तरह चूहों का सफाया हो जाए या चूहे उनके घर से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली लाई। बिल्ली ने शुरू में तो क्या, जो थाली में जूठन बचता था बच्चे खिला देते थे। बच्चे भी बहुत खुश थे। कभी दूध पिला देते, कभी रोटी खिला देते, कभी थाली में जूठा बचा हुआ अनाज खिलाते। लेखक भी खुश थे कि इसके लिए कुछ मुझे अलग से खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब चूहे ख़त्म हो गए तब बिल्ली को खाने के लिए और खानों की आवश्यकता पड़ने लगी। तब वो क्या करती थी, घर में दूध, मलाई, खाना जो भी कुछ मिल जाता था उस पर वो धाड़ मारकर उसे खाती थी। अब लेखक ने कहा इससे तो अच्छा चूहे थे, वो तो अनाज का ही नुकसान करते थे, लेकिन ये बिल्ली तो घर भर में घूमकर बहुत ही नुकसान कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाती। यहाँ पे आप देखिए कि
बिल्ली जो है वो शेर को भी चकमा दे देती है और उसे भी परास्त कर देती है। कई बार जब शेर और बिल्ली की लड़ाई होती है, कई बार आपने सुना होगा बहुत सी कहानियों में, तो बिल्ली उसे हराकर वो पेड़ पर चढ़ जाती है जहाँ कि उसे शेर पकड़ नहीं पाता है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मिलता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में से कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब यहाँ पर देखो, चूहे अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली जो लेखक के परिवार का खाना है वो भी खा लेती है। वो बोले रात को जो घर में दही जमाई गई थी, जब वो सुबह उठकर उन्होंने देखा तो बिल्ली दूध, दही, मलाई, घी ये सब बिल्ली को बहुत पसंद आता है। तो उसने देखा जो रात को दही जमाई हुई थी वो बड़े ही चाव से खा रही थी। अब लेखक बहुत ही परेशान हो गए। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब ये जो बंद करने के बाद देखो ये तैयार हुआ है बोरी का हिस्सा, इसे ही यहाँ पर विलुंगड़ा कहा गया है। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। ऐसी जगह पर लेखक ने अमरू को, उसके नौकर को बताया कि ऐसी गली में कहीं उसे छोड़कर आ जाओ जहाँ से वो वापस यहाँ आ न पाए। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त था, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे ज़ोर से शोर सुनाई दिया। गुसल खाने था जहाँ नहाने का स्थान होता है। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। यह स्थान का नाम है जहां पर उसे लेखक को कहा जा रहा है कि आपका नौकर पकड़ा गया है। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप वहां पर आ जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। इनको क्या लगा, बिल्ली वाली बात इन्हें ध्यान में नहीं रही। इन्होंने सोचा शायद इनका नौकर किसी साइकिल वाले से टकराया होगा और उसका सामान गिर गया होगा, उसका नुकसान हुआ होगा, इसीलिए उसने अमरू को पकड़ रखा है, इसीलिए उसे बुलाया जा रहा है। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, वह दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर करोल बाग में तो कुछ आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचा हुआ है? मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी का अर्थ है कम बोलने वाला, और कुछ मस्करा का अर्थ है मजाकिया स्वभाव का। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था।
एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में उसे हवालात के मज़े लेने दें। अब यहाँ पे देखिए, उस समय दिल्ली में बच्चे चोरी हो रहे थे। बच्चों को ऐसे चुपचाप चुराकर एक गिरोह था जो कि ले जाता था। तो यहाँ पे अमरू ने बिल्ली को गोनी में रखा है, लेकिन गोनी हिलने के आशंका से लोगों को, जो वहाँ पे लोग थे इकट्ठा हुए थे, उन्हें लगा कि हो ना हो अमरू किसी बच्चे को चुराकर लेके जा रहा है। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पर थानेदार साहब आ गए, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं, आप इसे चुपचाप ले जा सकते हैं, पहले इसे हम मारेंगे, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भर मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। अब यहाँ पर थानेदार को कह रहे हैं, जो वहाँ पे दर्शक जो जमा हुए हैं उन लोग सब कह रहे हैं कि आप तो इसे बाद में मारेंगे, पहले इसे हम पीटेंगे। भीड़ में दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार हो गए। अक्सर आपने देखा है कि चाहे एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो पब्लिक वहाँ पर एकदम जमा हो जाती है। कुछ लोग तो उस समस्या का हल ढूंढते हैं और कुछ लोग उस समस्या को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे किसी ने बोरी खोलकर देखी नहीं कि उसमें बच्चा है या कि बिल्ली का बच्चा है, लेकिन लोग उसे मारने के लिए, अमरू को मारने के लिए और उसे सज़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। बच्चे कहाँ पकड़े जा रहे थे? जमुना के पुल पर। स्कूलों से बच्चे बड़ी सावधानी से लाए जाते थे। जब माता पिता को पता चला कि बच्चों की चोरी हो रही है, तो माता पिता क्या करते थे? बच्चों को अकेले स्कूल जाने आने नहीं देते थे। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने के लिए भी जाते थे। और फिर क्या हुआ? बच्चों का खेलना बंद हो गया। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया, इस डर से कि कहीं उन्हें कोई चुरा न ले जाए। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। सभी नागरिक सहायता करना चाहते थे उस बच्चे चोर को पकड़ने वाले गिरोह के लिए। इसके लिए सभी सचेत और जागरूक हो गए थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का कार्यवाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। वहाँ पर क्या हुआ? थानेदार साहब खुद मौजूद थे, तो लोगों को थोड़ा ये भी था कि थानेदार बीच में कहेंगे कि मैं इसे पकड़ कर ले जा रहा हूँ, आप लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से जो भीड़ थी, पब्लिक थी, वो रुके हुए थे और उसे मार नहीं पाए थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूँगा। सुराग यानी उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। अब अमरू अपने बारे में बता रहा है। वो कोई बदमाश या किसी गिरोह में शामिल नहीं है, बल्कि वो एक भले घर का नौकर है और काम करके अपना पालन पोषण करता है। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत का अर्थ है जो पुलिस के हाथ में डंडा होता है, उसे यहाँ पे बेत कहा गया है।
दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहें मुझे पीट लें, पहले तो यह देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी नहीं दबने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुँह खोलो। अक्सर ऐसा होता है कि थानेदार लोग जो होते हैं, जो चोर होते हैं, मुजरिम होते हैं, उन लोगों से कुछ ले देकर या तो उन पे दया कर कर या तो कुछ रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, पब्लिक इकट्ठा हुई है, उन्हें ये आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि थानेदार जी इन लोगों को थाना ले जाकर मामला रफा दफा कर दे और अमरू को छोड़ दे। इसलिए उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। जो बिल्ली का बच्चा था वो छलांग मारते हुए वहाँ से निकल गया। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। ये जो तांगे वाला था, ये जो सारी बातें चल रही थी, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उसे देख रहा था। अब वो अमरू को तो मार नहीं सकता था क्योंकि उसने बच्चा नहीं चुराया था, बिल्ली का बच्चा था। तो वो क्या करता, तो अपनी झेप, अपना जो गुस्सा था वो मिटाने के लिए उसने क्या किया, जो शर्म थी उसको मिटाने के लिए तांगे वाले को ऐसे बेत मारते हुए कहा कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करते। इसी प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस पार्ट में हांडा जी ने एक के ऊपर एक समस्या को हास्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। जैसे घर में चूहे होने पर बिल्ली लाई गई, बिल्ली को हटाने के लिए अमरू ने जो प्रयास किए उसे वहाँ पे बच्चा चोर समझ लिया गया और उसको छुटकारा दिलाने के लिए लेखक आए। और जैसे ही दर्शकों को, जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, जब उन्हें पता चला कि उस बोरी में बच्चा न होकर बिल्ली का बच्चा है, तो उन्होंने शांत हो गए और थानेदार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो झूठे उसे पकड़ रहा था, अतः वो चले जाता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर PDF में क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ भेजे हैं, जो कि आप लोगों को लिखना है और मुझे मैसेज वहाँ पे भेजना है। धन्यवाद।